नमस्कार, जोहार। वर्तमान राजनीतिक दौर में जहां सभी राजनीतिक दल और कॉर्पोरेट का एक मजबूत गठजोड़ बना हुआ है, भारतीय राजनीति के प्रति लोगों का एक नकारात्मक सा माहौल बनता जा रहा है। ऐसे समय में जयराम महतो का उभार भारतीय लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों को एक थोड़ा सा सुकून देता है। लोग ये मान चुके थे या मान चुके हैं कि बिना कॉर्पोरेट चंदे के किसी भी राजनीतिक दल का अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। सरकार ने तो कॉर्पोरेट चंदा के लिए एक बाकायदा कानून भी बना रखा था। हर राजनीतिक पार्टियां और कॉर्पोरेट घराने गिव एंड टेक के तर्ज पर एक दूसरे को फायदा पहुंचाते रहे हैं। भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जिसके बदौलत चुनावी बॉन्ड के जरिए कॉर्पोरेट और राजनीतिक पार्टियों को जो आर्थिक गठजोड़ था उसका राज खुल गया। आए दिनों कॉर्पोरेट और आम जनता का हित आपस में अब टकराने लगे हैं। आम जनता जब अपनी सरकार से सहायता मांगती है तो जनता की चुनी हुई सरकार कॉर्पोरेट के पक्ष में खड़ी रहती है, क्योंकि वे एक दूसरे के आर्थिक हितों को पूरी करते हैं। मुख्य धारा का हर राजनीतिक दल मान चुका है कि बिना कॉर्पोरेट चंदे के पार्टियों के अस्तित्व को नहीं बचाया जा सकता है। यह बात भी उल्लेख करने योग्य है कि यह वही दौर है जिसमें सार्वजनिक संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। निसंदेह आम जनता और कॉर्पोरेट का हित आपस में टकराएंगे ही। ऐसे वक्त पर राजनीतिक नेता कॉर्पोरेट से लाभान्वित होकर उसी के पक्ष में खड़े होते हैं या फिर जनहित को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर शक होना तो लाजिमी है। क्या राजनीतिक पार्टियां ये मान चुकी हैं कि आम जनता का हित का सौदा वे आसानी से कर सकते हैं और कोई प्रतिकार भी नहीं कर पाएगा? यह वही दौर है जब पार्टियों या नेताओं का अपना कोई विचारधारा नहीं। आप हर दिन इस पार्टी से उस पार्टी जाते हुए नेताओं को देख पाते हैं। हर दिन विचारधारा बदलने वाले नेतागण भी आसानी से वे स्वीकार्य भी हो रहे हैं। धीरे धीरे राजनीति का एक अलग चरित्र स्थापित हो रहा है और आम जन यह मान चुके हैं यही राजनीतिक चरित्र है। एक दूसरे को गिराने के लिए रचे गए कुत्सित छल प्रपंच को भी एक राजनीतिक दांव माना जाने लगा है, परंतु जन मुद्दों को राजनीति का हिस्सा मानने को वे तैयार ही नहीं है, अब भी नहीं है। ऐसे ही दौर में जन मुद्दों के साथ जनहित में कॉर्पोरेट के अवैध हित के विरुद्ध खड़े होकर राजनीतिक विकल्प के रूप में जयराम महतो का उभार एक नई उम्मीद पैदा करता हुआ प्रतीत हो रहा है। जयराम महतो का उभार और आम जनता का उस पर विश्वास से हम यह कह सकते हैं लोगों में जन सरकार की राजनीति में अभी भी विश्वास बना हुआ है। प्राइवेटाइजेशन की इस दौर में जनता का सरोकार अब सरकार से नहीं बल्कि कॉर्पोरेट संस्थाओं से पड़ने वाली है या पड़ रही है। ऐसे में जनता का पक्ष लेने की जिम्मेवारी सरकार पर होती है, किंतु चुनावी बॉन्ड से उपकृत राजनीतिक पार्टियां या सरकार जनता का पक्ष रख पाएंगे, इसमें संदेह होता है। जयराम का जननेता बनने की वजह भी शायद यही है। जहां जहां कॉर्पोरेट और जनता का हित टकराया, जयराम के संगठन जनता के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा। लेकिन मुख्य धारा के राजनीतिक दल ऐसे मामलों से दूर ही रहे। जयराम के इस साहसिक कदम के पीछे का राज भी यही है, उन्होंने अपने आप को कॉर्पोरेट फंडिंग से दूर रखा है। वे तो अपना आंदोलन और राजनीति जनता के चंदा के पैसों से कर रहे हैं। कोई उन्हें पेटीएम कर रहा है तो कोई उन्हें चुपके से लिफाफे में पैसे दे जा रहा है। जयराम अभी सीधी चुनौती कॉर्पोरेट राजनीतिक गठजोड़ को दे रहे हैं। कॉर्पोरेट के साथ साथ सभी राजनीतिक पार्टियां, चाहे कोई भी हो, पक्ष या विपक्ष, सबकी आंखों की वो किरकिरी बने हुए हैं। इसलिए जयराम के उभार को अब रोकने की कोशिश भी होने लगी है, मगर जयराम एक सधे हुए राजनीतिक की तरह हर बार निखर कर सामने आ जाते हैं। जयराम के हजारों सभा के बाद अब आम जनता मुद्दों पर बात करने लगी है। जनता मुद्दों पर मुखर हो गई है। उन मुद्दों पर भी चर्चा होती है जिन पर सिर्फ राजनीति हुई, और अब सबकी पोल भी खुलने लगी है। जो भी हो, जयराम और उसकी टीम ने एक सकारात्मक राजनीति की नींव तो रख ही दी है और पूरे देश के लिए वे एक उदाहरण बनने को तैयार भी। नमस्कार।